कंसेप्ट तो कल हो चुका था अपना, ठीक है, पूरा पूरा डिटेल समझाया था। अब नई जिन्होंने वीडियो देखी है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं समझ आएगी क्लास, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सबको वर्किंग रूल तो पता है ना कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोल रहा है कि एक फंक्शन चल रहा है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17। अब देखो कनेक्ट करना, सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएगा आपको, गूगल पे भी मिल जाएगा सॉल्यूशन, तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, नहीं तो चैट जीपीटी जिंदाबाद है ये। लेकिन कंसेप्ट समझना कि मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो, अगर मेरी बुद्धि अगर चलती है, थोड़े बहुत मेरे बेसिक्स अगर क्लियर हैं, और अगर मुझे बोला जाएगा कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, तो सबसे पहले तो पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशन है ना वो एक लाइन की इक्वेशन है। कितने बच्चों को कनेक्ट कर गई ये बात कि ये एक लाइन की इक्वेशन है? कर गई सभी के? कैसे पता चलता है लाइन की इक्वेशन है? राहुल बताएगा। मैंने तो सब बता रखा है बाबू, तन कितो कार्य हुआ पॉइंट वो है। हम्म सूगले, इस इक्वेशन को देख के कैसे पता लगेगा कि ये लाइन की इक्वेशन है? हम्म अब पुट तो अभी मैं सैंडल खोलूंगा वो भी पुट होगा, नालायक हो। अगर कोई भी इक्वेशन चल रही है और उसमें अगर वेरिएबल की पावर अगर 1 है, वेरिएबल की पावर अगर कितनी चल रही है, 1 चल रही है, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल का नाम सुना है क्या कभी जीवन में? ये इक्वेशन नहीं पढ़ी हुई है क्या आपने? ये सारी लीनियर इक्वेशंस थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है क्या? क्वाड्रेटिक में क्या आता है? हाईएस्ट पावर 2 आती है, स्क्वायर आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, गरीबों का साथ देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सबसे पहले कल का जो वर्किंग रूल था उसमें मैंने ये बताया था कि हम सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालने का मतलब होता है हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन कितना आया बच्चों? अरे डिफरेंशिएशन कितना आया इसका? 3 आ गया। डिफरेंशिएशन 3 आ गया। एफ डैश एक्स क्या आया मेरा? पॉजिटिव आ रहा है। अब एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू रखूं मैं, लेकिन एफ डैश एक्स तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरा जो एफ डैश एक्स है वो ऑलवेज क्या चल रहा है बच्चों? ग्रेटर देन 0 चल रहा है। और जब भी एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन क्या चल रहा होता है? 0 चल रहा होता है, तो हम बोल देते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ एक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हमें कैसे पता चलता है? जब हम उसके एफ डैश एक्स की क्या निकालते हैं? वैल्यू निकालते हैं। इस एफ डैश एक्स को क्या बोला जाता है बताओ? एफ डैश एक्स को क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। कल बताया था कि जब भी आप किसी का डिफरेंशिएशन निकाल रहे होते हो, मतलब आप उस फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो। कल ये बात हो गई थी क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है कि आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, ये एक फंक्शन चल रहा है और आपको प्रूव करना है या बताना है कि ये फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, हर एक रियल नंबर के लिए इंक्रीज रहेगा। सबसे पहले तो आपने जब ये वाला क्वेश्चन किया था तो हमने लिखा था एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, यहां लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? आर का मतलब होता है रियल नंबर, कि एक्स की हर एक वैल्यू पर ये फंक्शन मेरा क्या रहने वाला है? इंक्रीजिंग रहने वाला है। एक्स की अलग अलग वैल्यूज पर कोई भी वैल्यू रख दो आप एक्स की, फंक्शन हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी वापस क्या निकालता हूँ? एफ डैश एक्स निकालता हूँ। एफ डैश एक्स आएगा ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये जो एफ डैश एक्स है बच्चों, ये भी आपका क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये एफ डैश एक्स भी आपका क्या रहेगा? हमेशा 0 से
बड़ा रहेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ तो हमें देख के पता चल गया कि सर इसका एफ डैश एक्स की वैल्यू ही कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अरे नहीं आ रही, मेरी बात समझ में, एफ डैश एक्स खुद ही पॉजिटिव आ गया, तो एक्स की चाहे कोई वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हमेशा प्लस रहेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों जो मेरा एफ डैश एक्स है ना वो आया है 2 इंटू ई की पावर 2x। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 तो हमेशा क्या रहता है, 0 से बड़ा रहता है। अरे 2 तो हमेशा क्या है, 0 से बड़ा, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव है। और ये जो ई की पावर जो 2x है, जो e की पावर 2x है, ये भी हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। बंद कर उसको फटाफट, किसका कॉल है, अभी रहने दे, कॉल अगर आता है तो उसको बंद करना है ना, उसके साउंड नहीं आते वीडियो में। e टू द पावर 2x इज ग्रेटर देन 0, भैया ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर आंसर भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। यानी कि मेरी एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 0, चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स का कोई भी रियल नंबर आप उठा लो एक्स की जगह, तो भी फंक्शन क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात। कितने क्वेश्चंस करवा दिए, 2 क्वेश्चन करवा दिए। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन चल रहा है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और आपको 2 चीजें यहाँ पर प्रूव करके बतानी है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा पाई बाय 2 से, चेक करो, पाई बाय 2 से पाई। पहला तो आपको बोला गया 0 से है क्या, 0 से पाई बाय 2, यहां फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, यहां पर फंक्शन क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। और लास्ट में क्या बोला, पाई बाय 2 से पाई पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओपन इंटरवल है, ठीक है। ये तुम्हारे को ऐसे रह रह के बातें याद क्यों आती है, रह के बातें याद आएंगी, सब गरीब है ना। चलो टॉपिक पर आ रहा हूँ अभी। वर्किंग रूल क्या कहता है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ। जैसे ही मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, cos x। अब मुझे एफ डैश एक्स को चेक करना है कि ये पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो मुझे भी पता है कि 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे गधों, 0 से पाई बाय 2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 एफ डैश एक्स, यानी कि cos x, ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। अरे एफ डैश एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सिमिलरली अगर x बिलोंग करता है पाई बाय 2 से पाई पर, तो इसका मतलब हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। और जो cos x है, जो cos x की वैल्यू है वो आपकी इस बार नेगेटिव आएगी, यानी कि लेस देन 0 आएगी, क्योंकि पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। तो फंक्शन यहां से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो। कितने क्वेश्चंस करा दिए अपन ने, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एक थर्ड क्वेश्चन और चल रहा है 0 से लेकर पाई में। तो फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो ना तो आप वहां पर ये कह सकते हो कि वो फंक्शन प्रॉपर इंक्रीज हो रहा है, ना ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? बताओ कि एक फंक्शन चल रहा है एफ एक्स, वो चल रहा है 2x² माइनस का 3x, बस। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरवल फाइंड करो कि किस इंटरवल पर तो ये इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल पर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है भैया, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका एफ डैश एक्स। निकालो, कितना आएगा? 4x माइनस 3। अरे 4x माइनस 3। फिर इस एफ डैश एक्स को क्या करते थे बच्चों? जीरो के इक्वल रखते थे। रखो जीरो के इक्वल। 4x इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। गलत तो नहीं कहा कुछ? इसको क्या बोलते हैं अपन? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। कल बताया था ना, मतलब यहाँ से आपका जो फंक्शन है वो टर्निंग पॉइंट लेगा, या तो इंक्रीज होते होते डिक्रीज होगा, या डिक्रीज होते होते क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भैया आपकी जो नंबर लाइन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ कहीं ना कहीं जीरो आएगा, और जीरो के आगे ही क्या आएगा? 3/4। यानी कि नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है बच्चों? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/4 तक, और एक 3/4 से इंफिनिटी तक। यानी कि दो इंटरवल यहां पर आ गए। एक तो माइनस इंफिनिटी से कहां पर? 3/4 पर, और एक और 3/4 से इंफिनिटी तक। बताओ किसमें इंक्रीज करेगा और किसमें डिक्रीज करेगा? तो हम क्या रखते हैं उसमें, कोई एक पॉइंट रख के देखते हैं। पॉइंट रख के चेक करो एक बार। इधर का कोई पॉइंट, ब्लू वाली येलो वाली लाइन का कोई पॉइंट उठाओ। जीरो उठाओ ना, सुनो, जीरो से इजी हो जाएगा ना। रखो, रख के देखो एफ डैश एक्स में नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो है मेरा, वो लेस देन जीरो है फॉर एक्स बिलोंग्स टू, फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3/4। ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या करेगा आपका? डिक्रीज करेगा। फिर वही बात कि इसके आगे वाला पॉइंट उठा के देखो, उठाओ। 1, अरे 1, 1 यही आएगा कि 1 रख के देखो। 4 1 जा, अरे 4 1 जा, 4 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 3, पॉजिटिव आ रहा है। तो आप यहां लिखोगे एफ डैश एक्स। पहले तो इसको कंप्लीट करो कि अगर ये यहाँ ग्रेटर देन है तो अपन लिखेंगे कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अरे गधों, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/4। समझ आया है नहीं? अगला कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां क्या लिखूंगा मैं? एफ एक्स इज समझ में आ रहा है? ये गेम हो रहा है? तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत ही आएगा। सर आ रही है राहुलिया? तू भी कल लेट आया था। हम्म, 5-10 मिनट वाला लेट थोड़ी होता है। हाँ हाँ, उसको ऑन टाइम बोलते हैं। चलो हटा दूं ये, या
कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना, इधर टॉपिक पर आओ धीरे धीरे। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितने निकले? एक निकला क्रिटिकल पॉइंट। तो एक क्रिटिकल पॉइंट निकला तो हमारी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई? दो पार्ट्स में डिवाइड हुई। दोनों इंटरवल्स को हमने चेक कर लिया कि कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा। एक टॉपिक आता है, बता दूं क्या मैं? अभी बता दूं, वो अगली एक्सरसाइज में बता दें। हाँ बता रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट आया 0, क्या आया? 0 नहीं, सॉरी 3/4। कितना आया? तुम्हारा कुछ भी बढ़ा दो यार, तुम तो सब में मजा आ रहा। एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी? 3/4। ये 3/4 एक क्रिटिकल पॉइंट था। परसों वाली क्लास में बताया था हमने, कल वाली क्लास में, कि बढ़ते बढ़ते घटेगा या घटते घटते बढ़ेगा। ये कौन सा पॉइंट है? ये डिक्रीज होते होते इंक्रीज हुआ, ये यूं गया है। अरे ये ऐसे गया होगा ना कहीं ना कहीं। तो ये वाला पॉइंट सुन लो, समझ आ गई क्या मेरी बात? मतलब ये नीचे वाला पॉइंट है। मैंने कल एक वर्ड यूज किया था क्लास के अंदर, मिनिमा और मैक्सिमा, और मैंने बोला था ये आगे आएगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा कहना होना चाहिए, मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमा होना चाहिए। तो जो आगे चलकर मैं इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। अरे कह दो, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये है मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब सुनना मेरी बात, अभी से थोड़ा थोड़ा बताता चला जाता हूं। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब इस पॉइंट पर तो क्या होगा, वैल्यू फंक्शन जो है, अब ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 3/4, जो मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है। बच्चों अगर इस पॉइंट को उठाकर अगर मैं फंक्शन में रखता हूं, बात को ठीक से समझना, इस पॉइंट को उठाकर अगर मैं कहां रखता हूं, फंक्शन में रखता हूं, तो मुझे उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। शायद कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, वापस समझाता हूं, ध्यान से सुनना। वैसे टॉपिक आगे आएगा, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाओ, मजा आ जाएगा। मैंने ये ग्राफ बनाया, मान लो आप जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे, वो सपोज ये ऐसा फंक्शन था, जहां पर आपने ये वाला पॉइंट निकाल दिया। कितना आया था ये वाला पॉइंट? 3/4 आया था। और हमें पता चल चुका था कि पहले फंक्शन डिक्रीज हुआ था और फिर इंक्रीज हुआ था। तो ये भी पता पड़ गया कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यानी अगर आपसे कोई भी विद्वान आकर पूछ ले कि पॉइंट ऑफ मिनिमा बताओ, क्या बताओ? पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू 3/4, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो बेटा ये पूरा जो फंक्शन है, उसने जहां अलग अलग x की वैल्यूज पर अलग अलग वैल्यूज आ रही y की। ऐसे गरीब भी नहीं पढ़ा है मैंने कभी। जैसे x की इस वैल्यू पर y ये वैल्यू दे रहा है, x की इस वैल्यू पर y ये वैल्यू दे रहा है, x की इस वैल्यू पर y ये वैल्यू दे रहा है, लेकिन x की इस वैल्यू पर ये जो फंक्शन है वो सबसे क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। मतलब इसके पूरे जीवन में इसको सबसे कम वैल्यू कहां मिली है? x इक्वल्स टू 3/4 पर। तो x इक्वल्स टू 3/4 को तो बोला जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर आपसे आगे चल के वो पूछेगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, तो मुझे बताओ ये x इक्वल्स टू 3/4 अब मैं कहां रखूंगा? फंक्शन में या एफ डैश एक्स में? बताओ, ये कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने यहां कनेक्ट किया है इसको। अब एफ डैश एक्स में नहीं रखना, क्योंकि एफ डैश एक्स पर से तो आपने वैल्यू निकाली। अब वापस 3/4 देखो, एफ डैश एक्स को आपने कितने के बराबर रखा था? 0 के बराबर रखा था। तो गधों अगर इस वैल्यू को अगर मैं वापस एफ डैश एक्स में रखूंगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि वैल्यू कहां से आई है? जब मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखता था तो x की वैल्यू मेरे को मिलती थी। अब उस x की वैल्यू को वापस एफ डैश एक्स में रख दूंगा तो आंसर तो कितना आएगा? यहां रख के देखो, 4 से 4 कट गया, 3 - 3। बस ये गलती होती है कि जब भी आपसे वैल्यू पूछ ली जाए, तो वैल्यू किसकी पूछी जा रही है आपसे? उस फंक्शन की वैल्यू पूछी जा रही है कि उसके जीवन में एक पॉइंट आया था, उसके जीवन में एक पॉइंट आया था जब उसने अपनी मिनिमम वैल्यू दी थी। और वो पॉइंट कौन सा था? 3/4। लेकिन वो मिनिमम वैल्यू थी कितनी?
तब आप इसको वापस किस में रखोगे, फंक्शन के अंदर रख के देखोगे कि भैया 3/4 पर तेरी वैल्यू क्या थी, फंक्शन क्या था पहले तो ये बताओ, 2x² माइनस 3x, तो इस x की वैल्यू को बच्चों यहां रख देना, तो वो जो फंक्शन वैल्यू निकाल कर देगा वो फंक्शन की कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये आगे आएगा, अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आया तो क्रिटिकल पॉइंट समझ में आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट समझ में आएंगे तो आगे चल के मैक्सिमा मिनिमा समझ आएगा, मैक्सिमा मिनिमा समझ में आएगा तो आगे चल के एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा समझ आएगा। चलो आगे करवा दूं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट बताओ कितना मिनट हुए, 21 मिनट में, ठीक है, हाँ लिखवा दो, फंक्शन लिखवा दो। फंक्शन चल रहा है आपका 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x प्लस 7। अब ये फंक्शन इसकी कोई भी जिंदगी रही होगी, थोड़ा इधर बता दो, कोई भी कुछ भी रहा होगा, हमें क्या पता, गलत बन गया क्या थोड़ा, ऐसा कोई फंक्शन रहा होगा, अरे जरूरी नहीं है सही बने। हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6x² 36x की डिफरेंशिएशन 1 और 7 का 0। फिर क्या करते थे हम, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखते थे, तक समझ ही नहीं आ रही है, 0 के बराबर रखते थे, रखो 6x² फिर 6 कॉमन निकाल दूं क्या यहाँ से, यार थोड़ा बहुत तो बोला करो बेटे, बात बिल्कुल क्या मुर्दों की तरफ पड़े रहते हो, 6 कॉमन निकाल दूं क्या, ये 6 तो नीचे चला जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों। उम्मीद है तुम्हारे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती होगी, बताओ दो फैक्टर फटाफट, समझ में आए, अरे -4 और प्लस का 3, 3 4 जा 4 3 जा 12, समझ में आया नहीं वाह, बताओ तो मुझे, हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सॉल्व करेगा, तो शर्म आ रही थोड़ी बहुत, 12वीं में आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सॉल्व करेगा, बताओ 2 3 जा 6, माइनस का x बच जाएगा, x कॉमन निकालो, x -3, 2 कॉमन निकालो, समझ आ रही है, सेट हो जाएगा मामला, ओके रिपोर्ट। एक फैक्टर क्या बनेगा, अब गरीबों की तरह यार डायरेक्ट बता दो ना बेटा, एक तो x = 3 आएगा, x = कितना आएगा -2, इस बार जो मेरी नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में टूटेगी, क्योंकि कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए, अरे गरीबों समझ आया तुम्हारे, गरीबों गरीबों नहीं बोलूंगा मैं तुम्हारे को, और बड़ा मेरे को रोस्ट कर दिया इसने बड़ा क्लिप क्लिप निकाल के। चलिए आगे, ये आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट्स आए, एक तो x = 3 आया है और एक क्या आया है, एक तो 3 आया और एक क्या आया है -2, तो नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब ये 2 पॉइंट आए हैं, 2 पॉइंट्स में से या तो ये पॉइंट्स डिक्रीज होते होते इंक्रीज हुए होंगे या इंक्रीज होते होते डिक्रीज हुए होंगे, चेक कर लो एक बार। सबसे पहले इस इंटरवल में चेक कर रहा हूं, फॉर ऑल -∞
से -2 तक अगर मैं यहां से x उठाता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, बताओ एफ डैश एक्स क्या आ रहा है। अच्छा, इनमें से जो वैल्यू निकालते हैं, सुनना मेरी बात, इनमें से जो पॉइंट रखते हैं वो किस में रखते हैं, फंक्शन में रखते हैं या एफ डैश एक्स में रखते हैं? ये एफ डैश एक्स में रखते हैं, कारण क्योंकि मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूं कि भैया ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। चलो अब बताओ, रखो वैल्यू, इसमें क्या आएगी, कोई एक वैल्यू बताओ। -3 रख दें क्या, सबसे सिंपल वही लग रहा है अभी अपन को, -3 रख दो एफ डैश, मैं रख के बता रहा हूँ, है ना, एफ डैश -3 रखो, 6 -3 का स्क्वायर, हम्म 54 प्लस का माइनस का, मेरे हिसाब से प्लस में ही आएगा मामला। अरे सूख लो, ये इतना प्लस आ गया तो प्लस में ही तो आएगा। अब क्या जोड़ू, क्या 54 में 18, तो मैं यहां लिख दूंगा कि मेरा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि फंक्शन यहां क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। फिर इधर डिक्रीज ही करेगा, जाहिर सी बात है। वैसे देखा जाए तो ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, एक निकाल दिया करो और बाकी पुअर पीपल की तरह इधर माइनस और उधर प्लस। अरे यार सही है ना, तो वही बढ़ रहा है, तो अब कभी तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या होगा, घटेगा, फिर भी वैल्यू रख के देख लो। रखो, 0 रखो ना, अरे बेटे बाप 0 आए बीच में, रखो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0। फॉर x बिलोंग्स टू -2, 0 रख के अगर देखोगे ये 0 ये 0, आंसर क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों, लेस देन 0 आएगा, फंक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? अच्छा, अब आगे वाली वैल्यू उठाओ, 3 के बाद वाला 5 उठा लो, तो मैं कह रहा हूँ आ जाएगा, विश्वास रखो मेरे पे, प्लस ही आएगा, क्या आएगा, प्लस। तो इस वाले में फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, समझ में आ गई क्या मेरी बात? अब यहाँ एक लाइन लिखूंगा मैं, वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे भी आप खत्म कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट लिख रहा हूँ यहाँ, पढ़ाने का मन नहीं करता, तुम तो पता नहीं कैसे बैठ जाते हो यहाँ आके, गधे हैं बिल्कुल। मतलब -इन्फिनिटी से लेकर -2, एक तो ये वाला इंटरवल, और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन दोनों सेट्स में जितने मतलब जितने भी नंबर आएंगे उनमें सब में मेरा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बीच में यूनियन लगा दूं क्या, मतलब एक तो तुम में और एक तुम में, दोनों को अगर मैं यूनियन कर देता हूं तो इस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या रहने वाला है बच्चों, इंक्रीज रहने वाला है। हाँ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बात सुन, अगला क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन, कर लोगे ना, सिक्स्थ क्वेश्चन तो बहुत है आज के लिए, हम्म कर लोगे सिक्स्थ क्वेश्चन, बहुत सारे फंक्शंस दे रखे, करवा देता हूं मैं, रफली बता देता हूं। पहला फंक्शन देखो फटाफट, एक्स स्क्वायर, आगे +2x - 5, सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएशन निकालोगे, डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा, 2x+2 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक बार इधर का पॉइंट रखना है, एक बार इधर का चेक करना है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगला बताओ क्या, 10 - 6x माइनस का 2x², फिर से वही बात आ गई, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका -6 हो जाएगा, इसका -4x हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या रखोगे,
0 तो माइनस का 2/3 या ऐसा कुछ 3/2 ऐसा आ जाएगा। अरे क्रिटिकल पॉइंट आएगा फिर वैल्यूज रख के चेक करना। कर लोगे क्या? चलें आगे। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखो, क्यूबिक इक्वेशन चल रही है, तो जब डिफरेंशिएशन करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसको 0 के इक्वल रखोगे, कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे? 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। कर लोगे क्या? फोर्थ वाले में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिफ्थ वाले में भी 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ठीक है ना? तो यहां तक कर लेना, सेवंथ क्वेश्चन से मैं करवाऊंगा कल। ठीक है ना?